मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, ऑनेस्टली जवाब देना प्लीज़। क्या आपके दिमाग में रोज़ रोज़ नए नए बिजनेस आइडियाज़ आते हैं? कभी लगता है कॉफ़ी ट्रक स्टार्ट कर लूँ, फिर लगता है एआई बेस्ड कोचिंग ऐप बना लूँ, वीकेंड पे सोचते हो कि नहीं यार एक पॉडकास्ट शुरू कर दूँ। अगर आपका जवाब हाँ है और आप भी इस आइडिया ओवरलोड में फंसे हुए हैं तो आज का एपिसोड है आपके लिए। हाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी 5 स्टेप फॉर्मूला जो आपको हेल्प करेगा टू कम आउट ऑफ योर आइडिया ओवरलोड एंड चूज अ बिजनेस आइडिया विच इज वर्थ परसुइंग। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में बहुत सारे मेंटोर्स, कोचेस और कंटेंट क्रिएटर्स बात ही नहीं कर रहे हैं, थिंकिंग दैट दिस इज अ फाउंडर्स पर्सनल चॉइस। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये वो जंक्चर है जहां क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्पेंडिंग सम टाइम इन चूजिंग द बिजनेस आइडिया जो आपके स्किल सेट्स और पैशन को मैच करता हो कैन सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम इन फ्यूचर फ्रॉम ऑसिलेटिंग बिटवीन आइडियाज एंड स्टिल स्टेइंग कंफ्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टेप नंबर 1, आपके आइडिया में स्पार्क है या नहीं। जब आप किसी आइडिया को इवेलुएट करते हो तो उसमें दो में से एक चीज़ होनी ज़रूरी है। या तो आपका बिजनेस आइडिया कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, किसी पेन का सोल्यूशन हो, और या फिर आपको उस आइडिया में इतना डीप इंटरेस्ट हो, उसके बारे में आप इतने पैशनेट हो कि आप हर रोज उसके बारे में सोच सकते हो, उस पर काम कर सकते हो विदाउट गेटिंग बोर्ड। नाउ आई हैव अ फ्रेंड हु सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस और उसको मार्केट में अपनी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से क्लीन और अफोर्डेबल स्नैक्स नहीं मिल रहे थे। एंड गेस व्हाट, उसने बनाया एक फंक्शनल फूड स्टार्टअप फॉर women wellness. Luckily, she could combine her pain, which was her health condition, and her passion for wellness and nutrition in the same idea, and that's a perfect combination. तो आप भी अपने आइडियाज़ को असेस कीजिए ऑन द पैरामीटर्स ऑफ पेन एंड पैशन। क्या आपका बिजनेस आइडिया किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, और क्या आप इस बिजनेस आइडिया पर बिना बोर हुए 5 साल काम कर सकते हो। अगर आपका नॉन डेस्परेट आंसर हाँ है तो इस आइडिया को प्लीज साइड में रख लीजिए फॉर फर्दर इवैल्यूएशन, अदरवाइज डिस्कार्ड इट राइट नाउ। स्टेप नंबर 2, फाउंडर मार्केट फिट। क्या आप इस आइडिया के लिए सही रहोगे? बात सिर्फ प्रोडक्ट मार्केट फिट की नहीं है, बात यह भी है कि जो आइडिया आप चूज करना चाहते हो, क्या आप उस आइडिया को आगे ले जा सकोगे या नहीं। लेट्स से आपको ब्लॉकचेन में जीरो नॉलेज है, लेकिन आप कह रहे हो कि मैं वेब3 वॉलेट बनाना चाहता हूं फॉर जेनजी यूजर्स। साउंड्स कूल, पर अगर डोमेन समझ नहीं आता तो एग्जीक्यूशन में दम नहीं आएगा। आई रिमेंबर दिस वन फाउंडर फ्रॉम आवर स्टार्टअप इकोसिस्टम। ही वॉज अ शेफ एंड लुकिंग एट द टेक्नोलॉजी वेव, उन्होंने अपना ग्रोसरी प्लस फूड डिलीवरी ऐप स्टार्ट कर दिया, टीम बना ली, फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग भी आ गई, लेकिन 1 साल में बर्नआउट हो गया। क्यों? क्योंकि डोमेन फिट नहीं हुआ। तो अगर आप कोई आइडिया सेलेक्ट करने जा रहे हो, विदाउट एनी बायस आस्क योर सेल्फ अ फ्यू टफ क्वेश्चंस। क्या मुझे इस मार्केट का रियल एक्सपीरियंस है? क्या मैं अपने कस्टमर्स को डीपली समझता हूं? क्या मेरे पास नेटवर्क या एक्सपर्टीज है जो मुझे एज दे सके? बाय द टाइम यू आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, आपको समझ आ जाएगा कि ये आइडिया लेकर आपको आगे चलना चाहिए या फिर इसे ड्रॉप कर देना चाहिए। स्टेप नंबर 3, आपके आइडिया का रियल मार्केट साइज क्या है? मतलब पैसा बनेगा या फिर ये सिर्फ एक क्यूट ट्रेंडिंग आइडिया है। एक बार किसी ने मुझे एक आइडिया पिच किया था अबाउट डॉग योगा क्लासेस फॉर लग्जरी पेट ओनर्स इन टियर 1 सिटीज। क्या ये आइडिया यूनिक है? डेफिनेटली। पर क्या ये स्केलेबल है? शायद नहीं। तो जो आइडिया आप चूज करने जा रहे हो, क्या आपको उसके लिए 10,000 पेइंग कस्टमर्स मिलेंगे या सिर्फ 50 इंस्टा लाइक्स के बाद कहानी रुक जाएगी? अगर आपको अपने आइडिया की रियल मार्केट असेस करनी है तो प्लीज टेक हेल्प ऑफ टूल्स लाइक गूगल ट्रेंड्स टू फाइंड आउट कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। आपके आइडिया से रिलेटेड मार्केट बढ़ रही है या नीचे जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रूरल एजुकेशन ऐप बनाना चाहते हो तो बियॉन्ड द नाइसनेस ऑफ द आइडिया आपको चेक करना चाहिए कि रूरल एरियाज में कितने बच्चे हैं जिन्हें एजुकेशन चाहिए। आप किस जोग्राफिक बेल्ट से स्टार्ट करोगे, उस एरिया में इंटरनेट पेनिट्रेशन कैसा है, इस आइडिया का लॉन्ग टर्म पोटेंशियल क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। स्टेप नंबर 4, व्हाट इज द एज ऑफ योर आइडिया, जिसे हम यूएसपी भी कहते हैं। आपका बिजनेस आइडिया मार्केट में तभी टिकेगा जब आप कुछ अलग या बेटर कर रहे हो। सो यू मस्ट इवैल्यूएट कि आपका सीक्रेट सॉस क्या है। आप अर्ली मूवर हो, आपके पास किलर नेटवर्क है, आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव है, व्हाट इज इट। फॉर एग्जाम्पल, जीरोधा से पहले भी और बाद में भी बहुत सारे ट्रेडिंग एप्स आए हैं, लेकिन जीरोधा ने जो ट्रेडिंग ऐप बनाया
वो नो ब्रोकरेज मॉडल से अलग था। उनका मोड था क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी और कॉस्ट एडवांटेज। सो यू हैव टू क्रिटिकली इवेलुएट कि जो बिजनेस आइडिया आप चूज करना चाहते हो, क्या आप उसे फास्टर एग्जीक्यूट कर सकते हो, और डज योर आइडिया हैव अ कॉपी प्रूफ एज, व्हाट इज योर यूएसपी। एंड फाइनली स्टेप नंबर 5, हैव यू वैलिडेटेड योर आइडिया इन द मार्केट। किसी भी बिजनेस आइडिया के लिए मार्केट वैलिडेशन जरूरी नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू नो कि आप अपने आइडिया को लेकर कितने एक्साइटेड हो। आप मुझे ये बताओ कि आपके आइडिया के लिए लोग पैसे देंगे या नहीं। डू वन थिंग, इंस्टाग्राम पर एक पोल या फिर एक वेट लिस्ट डालो, नो कोड टूल से एक डमी साइट बनाओ, 5 लोगों को बेच कर देखो, डू दे पे और डू दे वॉक अवे। आपको जवाब खुद मिल जाएगा। हो सकता है आप कोई स्किन केयर ब्रांड लॉन्च करना चाहते हो, तो लोकल पार्लर्स को अपने क्रीम के 200 सैंपल्स देकर देखो ना यार। अगर प्रॉमिसिंग रिपीट ऑर्डर्स आते हैं तो कांग्रेचुलेशंस, आपको पैकेजिंग होने से पहले ही मार्केट वैलिडेशन मिल गया। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स दैट विल रियली हेल्प यू इवैल्यूएट योर आइडियाज एट अ डीपर लेवल, और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि किस आइडिया पर काम करना चाहिए और किस आइडिया को साइड में रख देना चाहिए। नाउ माय बोनस टिप इज, आपको अपने आइडियाज को स्कोर करना चाहिए इन ऑर्डर टू टेक द फाइनल डिसीजन। सबसे पहले अपने सारे आइडियाज को एक व्हाइट बोर्ड पर लिख लो एंड देन स्टार्ट स्कोरिंग दोज आइडियाज ऑन 3 पैरामीटर्स। नंबर 1, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्या इस बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत कैपिटल या टेक्नोलॉजी चाहिए? नंबर 2, एक्साइटमेंट ऑफ डूइंग बिजनेस। क्या मैं इस आइडिया पर रोज काम कर सकती हूँ? एंड नंबर 3, पोटेंशियल ऑफ बिजनेस। क्या इस आइडिया से पैसे कमाए जा सकते हैं इवन एट स्केल? द हाईएस्ट स्कोरिंग आइडिया विल बी योर विनर। देखो यार, बिजनेस बनाना है तो क्लैरिटी होनी जरूरी है। आइडियाज तो रोज ही आएंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन तब होगा जब आप डिसीजंस क्लियरली लोगे। एंड बाय द वे, सभी को लगता है कि उनका आइडिया यूनिकॉर्न आइडिया है, लेकिन बिजनेस वही बना पाते हैं जो अपने दिमाग के जंगल से एक आइडिया का बीज चुनते हैं और उसे नर्चर करते हैं। सो प्लीज यूज दिस 5 स्टेप फॉर्मूला टू फाइनलाइज एन आइडिया एंड देन गो ऑल इन। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर जरूर करना कि आप अपने स्टार्टअप आइडिया को शॉर्टलिस्ट करने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करते हो। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मोर कंटेंट अराउंड बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड फंडिंग, देन डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, और ये वीडियो शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो हर महीने अपना स्टार्टअप आइडिया पिवट करते हैं। Also, if you want real-time help with business growth, technology development, funding enablement, and international expansion, then do visit our website and connect with our teams. तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ, जहां मैं आपसे डिस्कस करूंगी how to develop your startup idea to MVP. So see you next week, same time, same place. Until then, keep talking beyond numbers, keep talking values and ventures.